यानी उससे 15 रुपये फिर सस्ता था और इतना टाइम भी गुजर गया था। लेकिन 90 करोड़ डॉलर की, यानी 1 अरब डॉलर की इमरान खान की थी, 100 करोड़ डॉलर की, इनको मिल रहे हैं IMF से 90 करोड़ डॉलर, यानी 10 करोड़ डॉलर मजीद कम मिल रहे हैं। और कीमत कितनी बढ़ा रहे हैं? 30 रुपये। तो ये उस वक्त कहते थे कि क्या ये कौन सी डील है, ये कौन सी कामयाबी है कि आप IMF से ले लें 100 करोड़ डॉलर और 30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दें, ये तो नाकामी है। तो अब ये ले रहे हैं 90 करोड़ डॉलर्स और कीमत 30 रुपये इन्होंने बढ़ा दी है मिलने से पहले ही। तो अब ये इसको इस दफ़ा कामयाबी करार दे रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा था इस मामले पे, जरा ये भी सुन लें। मिफ्ता इस्माइल। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। नहीं, पेट्रोल महंगा करें, यहां तक आपने सुन लिया। अब जरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुने कि वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या तनकीद किया करते थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऊपर। पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए। ये देखा आपने, 70 रुपए से कम होनी चाहिए। और ये भी 2021 का बयान है, ज़्यादा पुराना बयान नहीं है। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत का जो ये वादा करके आए थे कि ये 70 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत को ये ले गए हैं 180 रुपये तक। और ये पाकिस्तान की तारीख में अब तक होने वाला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा है। मरियम नवाज साहबा अब ये कह रही हैं कि अगर ये इजाफा ना करते तो डिफ़ॉल्ट हो जाते। लेकिन मरियम नवाज साहबा थोड़ा अर्सा पहले तो कुछ और कह रही थी। हमजा शहबाज और मरियम नवाज ये दोनों एक ट्रक के ऊपर सवार थे, और जिस ट्रक के ऊपर ये दोनों सवार थे उस ट्रक के सामने क्या लिखा हुआ था, ज़रा ये भी आप मुलाहिदा फरमाइए। ये तस्वीर आप देखें, ट्रक के सामने ये जो दायरा आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमजा शहबाज और मरियम नवाज दोनों खड़े हैं, और नीचे जो पोस्टर है उस पर लिखा है महंगाई मुकाओ मार्च। और इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया और अपनी हुकूमत बनाई। महंगाई मुकाने की बजाय महंगाई को बहुत ज़्यादा कर दिया, मईशत तबाह कर दी, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, और अब महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आने वाला है। तो ये जी इनका मैंने आपको सारा चट्टा कट्टा बता दिया कि ये कहते कुछ थे कि पब्लिक के रिलीफ के लिए हम आए हैं। ये एक्चुअली पब्लिक के रिलीफ के लिए नहीं आए थे, ये आए थे इलेक्शन के सिस्टम में धांधली करने के लिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म। ये आए थे नैब के पर काटने के लिए, नैब कवानीन में तमाम तरमीम करके नैब ख़त्म। 2 तारीख को चेयरमैन नैब का जो है मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी का उसी दिन नैब का चेयरमैन तैनात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, और राजा रियाज जो हैं वो मिलकर शहबाज शरीफ के साथ एक नया चेयरमैन नैब जो है वो वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे, और वो इनको कुछ भी नहीं कहेगा, इनका अपना बंदा आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे जैसे अजहर सिद्दीक साहब ने अभी ये खबर दी है, और इसको असद खरल साहब ने भी दिया खबर को, कि चुपके से एक मिली भगत हुई है जो सामने आ गई है। क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत ये दोनों मिलकर, यानी अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान वज़ीर आज़म, ये मिलकर फैसला करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स कौन से होंगे, निगरान हुकूमत क्या होगी, चेयरमैन नैब कौन बनेगा, अहम तैनातियाँ होती हैं ना ये। तो इन्होंने जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह खान और बाबर हसन भरवाना, इन दोनों को इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो 2 मेंबर्स नहीं थे वो इनको इन्होंने मुकर्रर कर दिया है। अब इन दोनों की जो पहचान बताई जा रही है मुबैना तौर पे, ये PMLN के बहुत करीब हैं, PMLN के बहुत करीब हैं। तो ये एक वारदात PMLN ने डाल दी है, आने वाले वक्त में वो अपना चेयरमैन नैब भी लेकर आएंगे। तो आइन के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन इन मामलात पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट